हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6 का अगला क्लास। ये दूसरा क्लास है, सेकंड क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो मुख्यतः था एक्सियम 6.1 और 6.2, जिसे हम लीनियर पेयर एक्सियम यानी रैखिक युग्म अभिग्रहित कहते हैं। इसमें यही था कि अगर एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका टोटल अगर 180 आता है तो उनके अनकॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, एंड वाइस वर्सा। इसका कन्वर्स भी ट्रू था, और आप इसको एक्सपेरिमेंटली इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि आप एडजेसेंट एंगल्स बनाइए, अगर उनका टोटल 180 बैठ जाएगा एग्जैक्टली तो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगी, जैसा कि चित्र ये तीसरे फिगर में दिया हुआ है, फिगर 6.7 के थर्ड फिगर। बाकी फिगर 1, 2 और 4 में आप देखिए, चूँकि टोटल 180 से अलग है, सिंस टोटल इज़ नॉट 180, तो इनकी अनकॉमन आर्म्स कभी भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रही हैं। ये हमने देखा था, ये एक रिवीजन है। और फिर कन्वर्स ऑफ ए स्टेटमेंट क्या होता है, इस लॉजिक को हम लोग डिटेल में समरी वाली क्लास में समझेंगे। कन्वर्स इज़ अ लॉजिकल कंसेप्ट जो प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में दिए गए कंसेप्ट जैसा ही है, तो इट विल बी टू बी कंटिन्यूड इन समरी क्लास। फिर ये अपेंडिक्स 1 में दिए गए कंसेप्ट्स जितने भी हैं हमने कवर किए हैं, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, ये सब आगे और यहाँ भी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। See Appendix 1 for ingredients of a proof and keep those in mind while studying any proof given in this chapter or after this chapter. तो अब आते हैं हम लोग थ्योरम 6.1 में, जो कहता है कि if two lines intersect each other then the vertical opposite angles are equal. हिंदी में कहेंगे कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं में बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसे प्रूव करने का बड़ा सरल तरीका है। आप जैसे मैंने इसमें एनोटेशन देखिए, फिगर 6.8 में मैंने रेड एनोटेशन मार्क किए हैं। स्मॉल एंगल स्मॉल ए और स्मॉल बी देखें, ये ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। और एक एंगल एक्स बना हुआ है जो एंगल डी ओ बी है। एंगल की रीडिंग कैसे करते हैं, एंड वर्टेक्स एंड। तो अगर आप लीनियर पेयर एक्सियम का एप्लीकेशन करें लाइन ए बी और रे ओ डी पर, तो आप पाएंगे रे ओ डी इज स्टैंडिंग ऑन लाइन ए बी, therefore the linear pair a and x will add to 180. वही लिखा है a plus x is 180. Similarly linear pair देखें आप लाइन CD and ray OB के सापेक्ष, since ray OB is standing on ray CD, तो जो linear pair b and x बन रहा है, b plus x भी 180 हो जाएगा। तो यहाँ से a plus x 180 आ गया और b plus x भी 180 आ गया, which shows that a plus x is equal to b प्लस एक्स। अब इस समीकरण में दोनों पक्षों में अगर आप x कैंसिल कर देंगे तो समीकरण पे असर नहीं पड़ता है। ये हम लोगों ने इक्वेशन वाले चैप्टर में देखा था। और यूक्लिड के जो तीसरा पॉस्टुलेट था, तीसरा एक्सियम था, रेफर सेक्शन 5.2 एक्सियम 3, ये यूक्लिड का एक्सियम है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम टू इक्वल क्वांटिटीज द रिमाइंडर्स विल ऑल्सो बी सेम। तो यहाँ पे a प्लस एक्स और b इज इक्वल टू बी प्लस एक्स में से दोनों साइड से x कैंसिल करने पे हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू b, विच शोज दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पेयर a एंड b आर इक्वल इन मेजर्स। सिमिलरली बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं, बाई सेम लॉजिक ये AOC और BOD भी बराबर आ जाएगा। इसी तरह से चलेंगे तो ये आपने लीनियर पेयर एक्सियम के इस्तेमाल से सीखा। ये एक थ्योरम है, ध्यान रखें, कभी भी जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बनने वाले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं में बनने वाले। अब इसी पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ध्यान दें, अपेंडिक्स 1 इज एवरीवेयर। अपेंडिक्स 1 इसीलिए पढ़ाई थी चैप्टर 1 के बाद, हम लोग चैप्टर 6 पे नहीं आए थे। अपेंडिक्स 1 में है प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, तो प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो कंसेप्ट आगे बहुत यूज़ होंगे, इस चैप्टर में भी यूज़ होंगे। तो जब भी आपको डाउट हो तो वो क्लास रिवाइज करते चलें। प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स अपेंडिक्स 1। क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 1, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ आर एंड आर ओ क्यू का रेशियो 5:7 दिया है, देन फाइंड ऑल द एंगल्स। एंगल को पढ़ने का तरीका क्या था, एंड वर्टेक्स एंड। तो पी ओ आर अगर लिखा है तो बिना चित्र बनाए भी आप इसको ड्रॉ कर सकते, अगर डायग्राम नहीं दिया है तो आप सीधे ड्रॉ कर सकते हैं। पी ओ आर क्या रहेगा, पी एंड है, आर एंड है और ओ उसका वर्टेक्स है। उसी प्रकार आर ओ क्यू क्या रहेगा, आर एंड है,
Q एंड है और O वर्टेक्स है। तो ये फिगर में जो मैंने एंगल दिखाए हैं रेड मार्क किए हैं 5x 7x, ये इसलिए किए क्योंकि इन दोनों एंगल्स का अनुपात आपको 5:7 दिया है। और छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि इफ टू क्वांटिटीज आर इन रेशियो A:B देन देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज कैन बी टेकन एज AX, BX फॉर सम मल्टीपल X। रेशियो किन्हीं भी दो संख्याओं की रिलेटिव मैग्नीट्यूड होती है, तो रिलेटिव से अगर एब्सोल्यूट पे आना है तो किसी मल्टीपल x से गुणा करना पड़ेगा, वो कॉमन मल्टीपल होगा, उसको अनुपाती गुणांक भी कहते हैं, रेशियो मल्टीपल। तो POR को आप 5x मान सकते हैं, देन ROQ विल बी 7x, 5x 7x हो जाएंगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ध्यान दें 5x प्लस 7x स्ट्रेट अवे 180 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अगेन लीनियर पेयर एक्सियम ऑन लाइन POQ एंड रे OR लाइन PQ पे स्टैंड करती है, जिसके चलते लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है जिनकी वैल्यूज हैं 5x 7x, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, तो इनकी टोटल आ जाएगी सीधे सीधे 180। इस लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल x को आप सॉल्व करके x निकाल सकते हैं, और जैसे ही आपने x निकाला आप कह देंगे POR इज इक्वल टू 5 टाइम x की जो भी वैल्यू आएगी वही यहाँ पे किया है, और एंगल ROQ हो जाएगा 7 टाइम्स दैट वैल्यू x जो भी आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, शायद आ जाएगी 15, हाँ वही आ रहा है यहाँ पे, तो 5/12 5x हो गया, 15 × 5 हो जाएगा 75 और 15 × 7 हो जाएगा 105। तो POR आ गया 75 और ROQ आ गया 105। POR निकाल लिया, ROQ निकाल लिया, और अब आप जानते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो POR और SOQ बराबर होगा, तो ये 5x है तो यहाँ वाला भी 5x हो जाएगा। उसी प्रकार ROQ और POS बराबर होता है, तो ये 7x है, 105 है तो ये भी 105 हो जाएगा। तो आपने चारों एंगल निकाल लिए, ये आ गया 75, इसके ऑपोजिट ये 75, ये आ गया 105, इसके ऑपोजिट ये 105। एंगल को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम लोग अगर अलजेब्रा का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि अलजेब्रा से आप चीज़ें वेरिएबल्स और इक्वेशंस में ले आते हैं और फिर इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं, तो लिखने का काम भी थोड़ा छोटा हो जाता है, सोल्यूशन थोड़ा छोटा और कम टाइम कंज्यूमिंग रहता है। एंगल POR बार बार लिखने में आपका समय थोड़ा जाएगा। ठीक है, शुरुआत में चूँकि आप अभी सीख रहे हैं, ये इंट्रोडक्टरी फेज़ है, तो आप एंगल POR लिख के करें, लेकिन आगे धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस करेंगे और अपने आप पकड़ आ जाएगी इन चीज़ों पर, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। उस स्थिति में आप XY का यूज़ करें तो ज़्यादा आपका सोल्यूशन एलिगेंट और शॉर्टर रहेगा। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। In figure 6.10, ray OS stands on line POQ. Ray OR and OT are angle bisectors of POS and SOQ respectively. If POS is X, find ROT. ओके, POS की वैल्यू आपको X दी है, दिया है रे OS PQ पे स्टैंड करती है, और जो एंगल POS है उसका एंगल बाइसेक्टर OR है, रे OR, और एंगल SOQ का एंगल बाइसेक्टर रे OT है। एंगल बाइसेक्टर की विशेषता होती है बाय द वेरी डेफिनेशन कोण समद्विभाजक। OR इस POS को दो बराबर हाफ में डिवाइड करेगा, तो एंगल POR और ROS दोनों इक्वल वैल्यू के हो जाएंगे। अब चूंकि टोटल x है तो ये x/2 हो जाएगा, POR और ROS। सिमिलरली क्योंकि SOQ हमने y मान लिया है, तो SOT और TOQ y/2 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ भी है OT। अब ध्यान देखें, इस सरल रेखा पर जो चार कोण बन रहे हैं, इन चारों एंगल्स का टोटल एक्चुअली 180 है, क्योंकि लाइन PQ पे O पे आपको एक सरल कोण बन रहा है जो 180 डिग्री का होता है, बाय डेफिनेशन हमने देखा था पिछली क्लास में। तो इन चारों एंगल्स का टोटल हो जाएगा 180। x/2 प्लस x/2 प्लस y/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 180। नाउ x प्लस y है 180, यहाँ से x/2 प्लस x/2 प्लस y/2 हो गया, तो इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा x प्लस y 180 आ जाएगा। देन x प्लस y का हाफ कितना आएगा, 90 आ जाएगा। x प्लस y का हाफ आ जाएगा 90, और एंगल ROT क्या है, x/2 प्लस y/2। तो ROT निकालने के लिए आप x/2
प्लस वाई बाई टू कहें या x प्लस वाई का हाफ कर लें तो ये 90 आ जाएगा। तो एंगल आर ओ टी सिंपली हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ओके, पी ओ एस की वैल्यू x दी थी, तो अब ये x कुछ भी हो आर ओ टी 90 डिग्री का ही आएगा। ये अच्छी बात है, यहाँ पे x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता आर ओ टी की वैल्यू क्या होगी। आपको एंगल पी ओ एस दिया था केवल x, पी ओ एस वॉज गिवन x आपको नहीं पता था कितना था, और आर ओ टी की वैल्यू आ रही है स्ट्रेट वे 90 डिग्री। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये पी ओ एस कितना भी हो, ये x कुछ भी हो सकता था, आर ओ टी हमेशा फिक्स 90 डिग्री आएगा। यहाँ से आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी रीड कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ लीनियर पेयर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पे पैरेलल गलत लिखा हुआ है, ये पैराफ्रेजिंग करके लिखेंगे आप इसको, एंगल बाइसेक्टर्स ओ आर एंड ओ टी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बिकॉज एंगल आर ओ टी इज 90 डिग्री। देखिए पी ओ एस और एस ओ क्यू लीनियर पेयर है, पी ओ एस का बाइसेक्टर है ओ आर और एस ओ क्यू का बाइसेक्टर है ओ टी। तो अब ये x और y की अपनी अपनी वैल्यू कितनी भी हों, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि आर ओ टी 90 डिग्री आएगा। आप x की कोई भी वैल्यू रख के देखिए, आप एक्सपेरिमेंटल काम कर सकते हैं कि x की कोई वैल्यू रख के ड्रॉ करें, हमेशा आप पाएंगे आर ओ टी एक परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री एंगल मिलेगा, एक समकोण प्राप्त होगा। ये एक अच्छा रिजल्ट है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ लीनियर पेयर्स इज आर परपेंडिकुलर। लीनियर पेयर एंगल ऑफ एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, पहले लिख दीजिएगा परपेंडिकुलर आ जाएगा। यूज अलजेब्रा फॉर इजी सॉल्यूशंस, जैसा भी डिस्कस किया था, ये आ गया। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में आप गौर करें कि ये एंगल एक पॉइंट पे बन रहा है, एक पॉइंट पे 4 रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, और स्ट्रेट अवे प्रूफ करना है इन ये 4 कोण बन रहे हैं, पी ओ क्यू, क्यू ओ आर, एस ओ आर और पी ओ एस, इन चारों का योगफल 360 डिग्री होगा। इन 4 रेज का प्लेसमेंट कुछ भी हो, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये रेज किसी भी म्यूचुअली इंक्लिनेशन पे हो सकती थी, फिर भी प्रूव करना है कि इन चारों एंगल्स का टोटल 360 होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ म्यूचुअल इंक्लिनेशन ऑफ दीज रेज। यहां पे एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, रे ओ क्यू को थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे उसी दिशा में, उसी अलाइनमेंट पे। लेट अस प्रोड्यूस रे ओ क्यू बैकवर्ड्स टू ए पॉइंट टी सो दैट टी ओ क्यू इज लाइन। हाँ, रे ओ क्यू को पीछे बढ़ाया है, लेट अस प्रोड्यूस रे ओ क्यू बैकवर्ड्स टू पॉइंट टी सो दैट टी ओ क्यू इज लाइन। लीनियर एक्सटेंशन किया है, कोई डिविएशन नहीं है, ये कोलिनियर एक्सटेंशन है, कोई बेंडिंग यहाँ पे नहीं हुई है, सीधे आपने क्यू ओ को स्केल से रख के आगे बढ़ा दिया टी तक। अब कई सारे एंगल बन गए, जिसको मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है ए बी, टी ओ टी क्यू के ऊपर बने हैं, टी क्यू के ऊपर बने हैं ए बी, और टी क्यू के नीचे 3 एंगल बने सी डी ई। नाउ लीनियर पेयर एक्सियम, इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बाद हम लीनियर पेयर एक्सियम लगाएंगे। एक बार लाइन टी क्यू और रे ओ पी को देखिए, टी क्यू पे रे ओ पी स्टैंड करती है, इसलिए बाई 6.1 एक्सियम एंगल ए बी जो कि लीनियर पेयर है, इनका टोटल 180 आएगा, ए प्लस बी हो गया 180। सिमिलरली टी क्यू के नीचे जो एंगल बन रहे हैं वो 3 एंगल हैं जो टोटलिंग करके 180 देंगे, तो सी प्लस डी प्लस ई 180 आ गया, वही लिखा है, वही टी ओ पी और पी ओ क्यू 180 आ गया यहाँ पे, जिसको मैंने ए प्लस बी 180 लिख दिया है, और यहाँ पे इन 3 एंगल्स का टोटल 180 आ गया, ये हो गया सी प्लस डी प्लस ई 180 हो गया। नाउ अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें अगर, तो आपके पांचों एंगल का टोटल आ जाएगा 360, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, इक्वेशंस को ऐड करने के लिए LHS ऐड किया जाता है और RHS भी रेस्पेक्टिवली ऐड किया जाता है। तो LHS आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, RHS आ जाएगा 180 प्लस 180, तो आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज 360। और देखिए एंगल POS क्या है, ए प्लस सी है, ए प्लस सी, ए प्लस सी बन गया POS। ए है POT और सी है TOS,
OT कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसको डिलीट कर देंगे जब, तो एंगल POS प्राप्त होगा, जिसकी वैल्यू एक्चुअली C+A ही तो है। तो इस फिगर में आपको, इस इक्वेशन में जो 5 एंगल हैं वो मर्ज होकर 4 एंगल बन जाएंगे, वो होंगे POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS बराबर 360 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया। फाइन, ये क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पैरेलल लाइंस, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स और उसका कन्वर्स देखेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइजेस हम लोग एक साथ ही करेंगे पूरे चैप्टर के बाद, जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो एक्सरसाइजेस 6.1 और 6.2 एक साथ ली जाएंगी थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद। ओके, इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग अगला सेक्शन शुरू करेंगे, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। टिल देन, गुड बाय।